नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक मंडी की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान के सभी संकायों जैसे दवाइयों की आधुनिक प्रणाली, होम्योपैथी और विभिन्न पैरामेडिकल व पैराडेंटल विषयों जैसे नर्सिंग, चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी की शिक्षा के स्तर को बेहतर कर समानता लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष से इस विश्वविद्यालय परिसर में नीट की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा के अनुसंधान कार्य में अहम भूमिका निभाने और राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है। वर्तमान में राज्य में सरकारी क्षेत्र में 6 चिकित्सा महाविद्यालय और निजी क्षेत्र में 1 चिकित्सा महाविद्यालय स्वास्थ्य संस्थानों को उत्कृष्ट पेशेवर प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस चिकित्सा विश्वविद्यालय को और सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इस विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए चयनित 102 बीघा भूमि जल्द ही हस्तांतरित कर दी जाएगी ताकि इसका कार्य सुचारू रूप से चल सके। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बात की प्रसन्नता है कि अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में हम एक कदम आगे की तरफ बढ़ने के लिए इस वेबसाइट की लॉन्चिंग के साथ सफल हो रहे हैं। 23 जून 2018 को इस यूनिवर्सिटी की, मेडिकल यूनिवर्सिटी की हमने स्थापना की थी और हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल जी के नाम पर इसका नामकरण किया था। और मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इस यूनिवर्सिटी की आज की तारीख में आवश्यकता तो थी ही थी, लेकिन इसकी जो ये हिमाचल प्रदेश में हमारा इस प्रकार से एक मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है वो काम करना शुरू करे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का मेडिकल के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने का जो क्रम जो है वो बाकी राज्यों की तुलना में मैं कह सकता हूँ बहुत बेहतर है। ये आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, इस आवश्यकता को पूरा किया और ये इंस्टीट्यूट एक जो है बहुत महत्वपूर्ण है पूरे प्रदेश भर के लिए। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़ करके जो है हिमाचल की पहचान मेडिकल की फील्ड में जो है वो, चाहे वो रिसर्च की बात है, चाहे उसके साथ साथ में हमारी अध्ययन की बात है, उन सारी चीज़ों में जो है वो देश और दुनिया के सामने जो है वो बेहतर स्थिति में प्रस्तुत करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अमेरिकी राजदूत श्री केनेथ आई जस्टर से बातचीत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध एक वैश्विक रणनीति साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। ये संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर बढ़ते समावेश पर आधारित है। इससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने के लिए अवसर सृजित हो रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य और भव्यता से परिपूर्ण है। उद्यमियों को राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के समुचित अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का शांत वातावरण और मनमोहक घाटियां पर्यटकों को बार बार यहां आने के लिए आकर्षित करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां अमेरिका के कोलोराडो और कैलिफोर्निया राज्य से मिलती जुलती है। इससे पर्यटन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां स्की रिजॉर्ट, स्की लिफ्ट और जिला शिमला की चांचल घाटी में स्की स्लोप्स के विकास, जिला कांगड़ा के पोंगबान जलाशय में अंतर्राष्ट्रीय जल क्रीड़ा गतिविधियों के विकास और जिला मंडी के जंजैहली में थीम पार्क, शिकारी माता तक रज्जू मार्ग के निर्माण में निवेश कर सकते हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी और संबंधित क्षेत्रों में भी निवेश की अपार संभावनाएं उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोर, पैक हाउस और प्रसंस्करण इकाई आदि के क्षेत्र में भी निवेश की काफी क्षमता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं इस वर्ष 26 जून को अमेरिका भारत उद्योग काउंसिलिंग के साथ आयोजित वेबिनार में भाग लिया और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के अवसरों के बारे में प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत वर्ष नवंबर माह के दौरान धर्मशाला में पर्यटन, विद्युत, स्वास्थ्य उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में अधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस दौरान पर्यटन क्षेत्र में ही लगभग 17,541 करोड़ रुपए के 256 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए मजबूत दावेदार बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न अमेरिकी कंपनियां पहले से ही राज्य में दवाओं के उत्पादन में कार्य कर रही हैं। उन्होंने अमेरिकी राजदूत से अमेरिका की बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस कंपनियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश देश का इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरा है। अमेरिकी कंपनियां इलेक्ट्रिकल और ऊर्जा उपकरणों में निवेश कर हिमाचल प्रदेश को इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं। इस अवसर पर श्री केनेथ आई जस्टर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच दशकों से मजबूत सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए उपलब्ध अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने में मदद करेंगे। आज शिमला में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और शिकारी देवी मंदिर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकारी देवी मंदिर को पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण के रूप में विकसित करने के साथ इस मंदिर की प्राचीन भव्यता का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उपलब्ध काली स्लेटों से कांगड़ी से मंदिर तक सीढ़ियों का निर्माण किया जा रहा है और अब तक 6,20,000 रुपए व्यय कर 230 मीटर से अधिक सीढ़ियों का निर्माण किया जा चुका है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुराने ढांचे को हटाकर शिकारी माता मंदिर में सराय भवन का निर्माण किया जाएगा। मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए एक पार्क और मनोरंजन स्थल विकसित किए जाएंगे और प्रदेश सरकार वन विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास बनाने पर भी विचार करेगी। श्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को वन विश्राम गृह स्थल से मंदिर तक गोल्फ कार्ट की तरह विद्युत या पर्यावरण मित्र वाहनों के आवागमन के लिए जिगजैग ट्रैक विकसित करने की संभावनाएं तलाशने के लिए संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 4,003 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 319 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,684 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 4,18,391 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 3,90,192 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 23,897 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 19,970 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,545 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।